जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे देख रहे होंगे कि रामसर साइट लिखा हुआ है। आज का क्लास आपका ज्योग्राफी का है, रामसर साइट है। इसको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि रामसर है क्या। रामसर एक जगह है ईरान में। कहाँ है? ईरान का एक साइट है, एक शहर है रामसर। वहाँ सम्मेलन हुआ था। कब सम्मेलन हुआ था? रामसर में सम्मेलन हुआ था 1971 में। 1971 में सम्मेलन हुआ। किस लिए सम्मेलन हुआ? रामसर में सम्मेलन हुआ कि जो भी आर्द्र भूमि है, माने वेटलैंड, भींगा हुआ जमीन, भींगा भूमि, वैसे भूमि को जगह दिया जाए। ईरान में सम्मेलन को पूरे वर्ल्ड लेवल पर सम्मेलन हुआ, उसमें जगह पहले आप समझिए पहले कि आर्द्र भूमि क्या है। इसको बाद में देखेंगे हम लोग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पूरे फुल्ली इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा से ले लें आप पूरा। ये रामसर साइट को दिखाए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको दिखाए हैं। तो इस पहली बात है कि आर्द्र भूमि, आर्द्र, इंग्लिश में बोलेंगे इसको वेटलैंड। वेटलैंड जैसा नाम से स्पष्ट है, आपको देख रहे होंगे कि वे आर्द्र मतलब भींगा हुआ, आर्द्र नमी वाला भूमि। इंग्लिश में, हिंदी में वेट मतलब भींगा हुआ लैंड। वैसे जगह जिसकी गहराई पानी ज़मीन है 6 मीटर हो, मैक्सिमम 6 मीटर, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, ऐसी भूमि पे पानी हमेशा पानी हो, भींगा हुआ हो, जहाँ पर कृत्रिम वर्षा हो या प्राकृतिक हो, पानी पड़ता हो, या तो पानी का बहाव बहता पानी हो या शांत पानी हो, इसको आर्द्र भूमि माना जाता है। तो आर्द्र भूमि माना जाता है इसलिए कि बहुत ही संरक्षित किया गया है इसको, क्योंकि यहाँ के पत्ते, पौधे, जीव जंतु, कीट मकोड़े सब इस क्षेत्र में जो रहते हैं उस क्षेत्र को उपजाऊ बना देते हैं। और ऐसे स्थल की पहचान करके इसको जो है सो सुरक्षित संरक्षण किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है कि ये मेन जगह है। तो रामसर में जब आपका सम्मेलन हुआ पहली बार 1971 में ईरान में, जगह कहाँ है? रामसर ईरान में। ये जगह आपका कहाँ है? ईरान में। 1971 में सम्मेलन हुआ तो कहा गया कि सब आर्द्र भूमि को इसमें शामिल किया जाए, वेटलैंड भूमि को शामिल किया जाए। तो अभी वर्तमान में अगर देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में 1154 रामसर साइट है। पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो 1154। इस 1154 में भारत का कितना साइट है? तो पहले 64 था, 11 इस साल जुटा है 2022 में। तो 64 11 कितना हुआ? 75, 75। तो भारत का 75 स्थल जो है रामसर साइट में शामिल है। 75, ठीक है, 75। एक क्वेश्चन कर सकता है कि लास्ट सब 75 आपको याद नहीं रहेगा, इतना हम लिखे हैं, हमें सब याद है, बिना लिखे बता सकते थे, लेकिन अच्छा लगे देखने के लिए इसको आप लोग पहले हम शो कर दिए, टाइम भी कम लगे इसके लिए। 75 में अभी क्वेश्चन जो 2022 में 74वां 75वां पूछेगा आपसे कि 74वां साइट कौन है? 74 और 75 लास्ट और लास्ट के एगो पहले दो आप याद रखेंगे कम से कम। तो सबसे पहले 74वां को देख लें। ये हाईगाम देख रहे होंगे आप, ये 74, और सालबुग देख रहे होंगे 75, जो कि जम्मू कश्मीर का साइट है। हाईगम नहीं कहते, बड़ी हाई गम, हाई गम। तो हाईगम जो कब है? 74वां साइट है। और सालबुग, सालू साहब लड़की का नाम है सालबुग, तो ये आपका लास्ट साइट है 75वां। ये दोनों साइट कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। याद रहेगा आपको, लास्ट साइट कौन है? 75वां सालबुग। उसके पहले कौन है? हाईगम। बस ठीक है, याद रहेगा। अब चलें, तो बात है कि 1971 में जब सम्मेलन हुआ, रामसर साइट किया, तो भारत क्या 1971 में शामिल हो गया? नहीं। उसके 11 साल के बाद, देखिए 11 साल के बाद भारत पूछेगा, क्वेश्चन आपसे करेगा कि भारत जो है रामसर साइट में भारत कब शामिल हुआ पहली बार? तो आप बताएंगे 1982। सब नोट बनाएं, भारत कब शामिल हुआ? 1982 में शामिल हुआ। सम्मेलन 71 में 11 साल के बाद 2 फरवरी को, इस सम्मेलन जो हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसलिए 2 फरवरी इंपॉर्टेंट डे हो जाता है। और आकर 1997 में 71 में जल्दी 26 साल जोड़िए आप, 71 में प्लस 26 कीजिए तो 97 हो जाएगा। मैंने 26 साल के बाद 1997 में आकर के 1997 में 2 फरवरी डेट को 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस
पूछेगा, पूछता है क्वेश्चन, आर्द्र भूमि दिवस कब है? 2 फरवरी। आर्द्र भूमि दिवस कब है? 2 फरवरी। वेटलैंड डे, वेटलैंड डे, वेटलैंड डे 2 फरवरी। वेटलैंड डे 2 फरवरी। आपको याद होना चाहिए सब, ठीक है, ये सब। भारत का साइट 75 में सब तो आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं याद करने का, हम सब मिल करके कोशिश करते हैं याद करने का। सबसे पहले चले आप ऊपर से चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं लद्दाख। कहाँ चलते हैं? लद्दाख। लद्दाख में देखेंगे 2 साइट लिखे हैं हम, बिना देखें बोलिए, हम लोग प्रयास कीजिए। एक है मुरारी जी, कौन है? मुरारी। और मुरारी जी कार खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं? कार। तो तोर मुरारी, तोर कार, तोर मुरारी, तोर कार। एक मुरारी नहीं गाँव में बोलता है मुरारी, तोर करवा, तोर मुरारी। तो तोर कार, देखिए तसो कार, तोर कार और तोर मुरारी। मुरारी नाम लड़का का नाम है, मुरारी, तोर करारी, याद रहेगा। मुरारी और कार कहाँ है? लद्दाख में। बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। लद्दाख के बाद आए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आप याद रखें, एक लड़का है सोनसर, सोनसर लड़का है, नहीं कहते सोनू लड़का है, ये लड़का है सोनू। वो जो है सोनसर लड़का जो है एकदम बुल हो के, एकदम बुल हो गया, मतलब एकदम क्या हो गया? साड़ हो गया, खा पी के एकदम बुल हो गया। तो सोनसर बुल होके, होकर, होकेरा, देखते हैं सोनसर बुलर होकर, होकर सोनू जो है बुल होकर के क्या हो गया? हाइगम हाइगम कर रहा है सालबाग में जा करके। सोनू खा पी के बुल होके हाइगम हाइगम सालबाग में कर रहा है, याद रहेगा। तो सोनसर बुलर होकेरा हाइगम सालबू कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल याद होगा, 1-2 बार वीडियो देखें आप, निश्चित याद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से फिर चलते हैं पंजाब का साइट में। पंजाब, इसको देख लेते हैं हम लोग पहले। इधर से घूम जाते हैं, फिर उधर से घूम जाएंगे, इधर से घूम जाते हैं चाहे उधर से, जैसे कहीं उससे घूम जाया जाए। पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में आपको याद नहीं करना है दोस्तों। पंजाब में आप जानते हैं कि ब्यास नदी बहती है, तो ब्यास संरक्षण केंद्र हो गया, ब्यास संरक्षण हो गया है। आप जानते हैं वहाँ पर हरिके बैराज है, तो हरिके बैराज हो गया, बांध जो हरिके बैराज ब्यास नदी बनाया गया है, हरिके बैराज हो गया। वहाँ से भाखड़ नांगला बांध निकलता है, तो भाखड़ा को शामिल नहीं किया गया। नांगल जो सिंचाई क्षेत्र है, भाखड़ तो बांध है, 2 साइट है, भाखड़ा और नांगल। भाखड़ा में बांध बनाया गया जहाँ से बिजली प्रोडक्शन होता है, और नांगल से जो है सिंचाई कार्यक्रम होता है। तो भाखड़ा को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया, रामसर साइट में नहीं शामिल किया, नांगल को शामिल किया गया। तो नांगल याद रखेंगे। रोपड़ पंजाब का बताएं, हड़प्पा सभ्यता में आपको रोपड़ बताए हैं, तो रोपड़ याद रहेगा। क्या याद रहेगा? ब्यास नदी बहती है, ठीक है, हरिके बैराज बांध है वहाँ, नांगल है, रोपड़ है, ये याद रहेगा आपको। देखिए 4 लिखे हैं ना, ब्यास, हरिके, नांगल, रोपड़। याद करना होगा, नहीं याद करना पड़ेगा, याद आपको खुद हो जाएगा। पंजाब के बाद थोड़ा सा चले हम लोग इस एरिया में चलते हैं पहले, हिमाचल प्रदेश। कहाँ चले? हिमाचल प्रदेश। मज़ा लेकिन देखिए, हिमाचल प्रदेश में चंद्रा नाम का लड़का है ना? कौन है? चंद्रा नाम का लड़का है। हिमाचल प्रदेश से उजला है, बर्फ़ का है एरिया, तो चंद्रा है। और वह आपका रेणुका नाम की लड़की है। तो चंद्रा पागल हो गया किसके में? रेणुका के प्यार में। चंद्रा जो है पागल है रेणुका के प्यार में, और जाके डूब गया डैम में। कौन डैम में? पोंग डैम में डूब गया। चंद्रा पागल था रेणुका के प्यार में, रेणुका ने धोखा दे दिया, इसलिए डूब गया जा करके। कहाँ? पोंग डैम में पोंग कर गया, डूब गया। याद रहेगा, चंद्रताल, रेणुका, पोंग। चंद्रताल, रेणुका और पोंग, याद रहेगा ना आपको? ठीक है। तो रेणुका सबसे छोटा साइट, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, रेणुका सबसे छोटा साइट है। पूरे 75 साइट जो साइट आपका शामिल किया गया भारत का, उसमें सबसे छोटा कौन है? तो रेणुका। कौन बताएंगे? रेणुका। हिमाचल प्रदेश याद हो गया। उत्तराखंड, उत्तराखंड भैया भगवान का नगरी है, और भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ आसन लगा देते हैं अपना। तो आसन बैराज याद रखेंगे सिर्फ उत्तराखंड में, बस एक आसन बैराज। आसन कहाँ लगाते हैं? भगवान। तो भगवान का नगरी है उत्तराखंड, से भगवान जाने करते हैं वहाँ आसन, उत्तराखंड में यहाँ हो गया। चलिए दुधवा, ये दुधवा नेशनल पार्क को शामिल किया गया है। कहाँ का? इसको दुधवा हटाइए, ये आपका साइट पहले से लिखा हुआ लगता है, ये राष्ट्रीय पार्क में शामिल था, इसमें नहीं है। आर्द्र भूमि में दुधवा शामिल नहीं है, आर्द्र भूमि में नहीं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारा साइट है, सब याद रखना आपको याद नहीं, संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है। तो नवाबगंज याद रखिए, एक नवाबगंज नेशनल पार्क, एक सॉरी सब लाइट थोड़ा सा पढ़ो। आइए
नवाबगंज, देखिए लिखे होंगे नवाबगंज। और हैदर अली, नवाब क्या है, नवाब हैदर भी था हैदराबाद का, तो नवाब से हैदर याद रखिएगा, नवाब हैदर, हैदर नवाब है, हैदर नवाब। और बड़ी बखेरा करता है वो, हैदर जो है बहुत बखेरा, मंदिर गांव को बड़ी बखेरा खड़ा करता है, बड़ी बहुत समस्या पूर्ण करता है। तो नवाब हैदर बखेरा पैदा कर रहा है। तो याद रहेगा 3 साइट, नवाब, हैदर, बखेरा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो आपको स से दिखे, लगभग स से दिखे, एक आध छोड़कर एक्सेप्शन, जो स से उच्चारण हो सब मार दीजिएगा। जैसे देखिए हम शुरू से लिखे हैं, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, आँख बंद करके, सरसई उत्तर प्रदेश, समसपुर उत्तर प्रदेश, सांडी उत्तर प्रदेश। जो भी आए लगभग स पर जो स का उच्चारण हो सब मार देंगे। प्लस आप याद रखेंगे पर्वती, नवाबगंज, हैदर, और कौन बताया आपको, बखीरा, याद रहेगा। बिहार में आप जानते हैं कांवरताल, कांवरताल, कांवर झील जो कहाँ है, क्वेश्चन करेगा आपसे, कहाँ है ये, बेगूसराय में। कहाँ है, बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार के बेगूसराय में कांवर झील, याद रहेगा। जम्मू कश्मीर, झारखंड में कुछ नहीं है। अब चलते हैं पूर्वोत्तर, 7 सिस्टर में देखते हैं। सिक्किम में कुछ नहीं, 7 सिस्टर में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। असम में याद रखेंगे, याद कर जाइए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। असम में दीपोर, दीपार झील, असम में दीपार झील, असम में दीपार झील, असम में दीपार झील, दीपार झील असम में। नागालैंड कुछ नहीं। मणिपुर लोकटक झील, मणिपुर लोकटक झील, फेमस झील है लोकटक झील। कहाँ है लोकटक झील, मणिपुर में। ये आर्द्र भूमि में शामिल किया हुआ है, रामसर साइट में शामिल किया हुआ है, केवल नाम जाओ नहीं, ये शामिल किया गया। मिजोरम, देखिए मिजोरम में पाला आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है, पाला। और जहाँ पाला पड़ता है, पाला समझते हैं, ठंडा, वहाँ रम लोग पीता है, दारू पीता है। तो ऐसा याद रहेगा, मिजोरम रम है, रम खूब रम पीजिए, जहाँ पाला पड़े वहाँ रम खूब पीजिए, मार दीजिएगा पाला रम, पाला रम, पाला रम, पाला रम, याद हो जाएगा आपको। त्रिपुरा, त्रिपुरा आप सजाइए, तीनों लोग का मालूक, त्रिपुरा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, तो रुद्र, रुद्र रूप भगवान शिव का रूप, रुद्र रूप। तो त्रिपुरा में कौन याद रहेगा, ऐसे याद हो जाएगा आपको, त्रिपुरा तीनों लोग का मालिक कौन है, रुद्र है, रुद्र सागर झील, त्रिपुरा याद हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में याद ही रहेगा, हर चीज़ में शामिल है ये, राष्ट्रीय उद्यान भी है, जैव मंडल क्षेत्र भी है, तो सुंदरवन कौन हो गया, सुंदरवन। वेस्ट बंगाल सुंदरवन, एक याद रखेंगे। उड़ीसा में आइए, ये उड़ीसा में आपको हीराकुंड तो ऐसे याद रहेगा, हीराकुंड कंप्लीट याद रहेगा। हीराकुंड बांध जो है सो उड़ीसा आपका किस नदी पर है, महानदी पर है, हीराकुंड। चिल्का झील जो खारा पानी का झील है, भारत का खारा पानी का झील है चिल्का झील, ये आपको याद ही रहेगा, चिल्का और हीराकुंड याद रहेगा। दूसरा 2 याद रख लीजिए, भितरकनिका पहले बता चुके हैं आपको, भितरकनिका ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में भी था, तो भितरकनिका और सतकोसिया। चिल्का हीराकुंड, चिल्का हीराकुंड, सतकोसिया भितरकनिका, सतकोसिया भितरकनिका। उड़ीसा से फिर आइए, कहाँ चलते हैं, तेलंगाना फिर नहीं, एक भी नहीं। आंध्र प्रदेश में एक झील है फेमस, कोलेरू झील, कौन है, कोलेरू झील, इसको भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। 75 में ये भी है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में देखिएगा मन्नार की खाड़ी फेमस है, श्रीलंका इसके बीच में मन्नार की खाड़ी तो फेमस याद रहेगा आपको, मन्नार की खाड़ी। पॉइंट कलिमेरे यहाँ की चोटी है, पॉइंट कलिमेरे भी आर्द्र भूमि में साइट किया गया, वहाँ भी आप दलदली क्षेत्र है, भींगा क्षेत्र है, नमी का क्षेत्र है, ये भी। एक आप याद रख लीजिएगा, वेदांग थंगल, पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेदांग थंगल, तमिल क्षेत्र का नाम है वेदांग थंगल, याद रहेगा तमिलनाडु का। एक मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। दूसरा हो गया आपका पॉइंट कैलिमेरे, जो आप पहाड़ी की चोटी है, पॉइंट कैलिमेरे। और तीसरा हो गया वेदांग थंगल। चलिए आगे आए, इधर से घूमिए। केरल, केरल में 2 लिखाए होंगे, एक आपको नहीं दिख रहा होगा। केरल में अष्टमुड्डी और बेमनाद झील भी जानते हैं कि अष्टमुड्डी झील है और बेमनाद, तो 2 याद रखेंगे, अष्टमुड्डी झील और बेमनाद, अष्टमुड्डी बेमनाद आदि 2 साइट केरल का। अब चलिए कर्नाटक, कर्नाटक में एक याद रखेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से, रंगनाथिट्टू, रंगनाथिट्टू। इसको एक में ट्रिक क्या बताएं हम, कर्नाटक रंगनाथिट्टू, कर्नाटक रंगनाथिट्टू, कर्नाटक रंगनाथिट्टू, कर्नाटक रंगनाथिट्टू। चलिए गोवा में एक आप रखें नंदा झील, गोवा नंदा झील याद करने का। चलिए महाराष्ट्र में आप जानते हैं फेमस है लोनार झील, जो कि ज्वालामुखी झील है, जो आपको गिरने से बना है गड्ढा से, तो लोनार झील हो गया, थाने क्रीक हो गया 2। गुजरात में
क्या है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर, वाधवन और थोल। ठीक है, नल सरोवर, वाधवन और थोल। इसको कैसे याद करेंगे, क्या ट्रिक से याद लगाएंगे? बताइए, ट्रिक बताइए कुछ, है ना। वाधवन जो है, ये लड़का जो है वाधवन, नल खोल के थोल बैठ गया है ना, नल खोल के बैठ गया है, नल खोल, इसको खोल याद रखिए, थोल। वाधवन जो है नल को खोल के बैठ गया है। कहाँ बैठ गया है? गुजरात में, गुजरात में बैठ गया है। वाधवन एक लड़का है जो नलवा को खोल करके बैठ गया है, नल को खोल के बैठ गया है, याद रहेगा। वाधवन नल को खोल के बैठ गया है गुजरात में। तो वाधवन, आर्द्रभूमि, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य और कौन हो गया? थोल झील। 3 राजस्थान में फेमस है, अब हमेशा देखेंगे वहाँ भी बताए थे। राष्ट्रीय उद्यान में भी केवलादेव घाना पक्षी विहार और सांभर झील। सांभर खूब खाते हैं, सांभर खाते हैं, डोसा सांभर, तो सांभर झील खाने का चीज़ है, तो सांभर झील राजस्थान। 2 साइट यहाँ से बताए हैं। जम्मू कश्मीर बता चुके हैं, पंजाब बता चुके हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश, किसको देखते हैं? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश यहाँ पर आपका ये मध्य प्रदेश हो गया साइट। इसमें 3 आप एकदम हॉट लगा दिए। भोज, राजा भोज, यहाँ परमार वंश था, वहाँ राजा भोज था। कहाँ? गंगुतेलु। कहाँ राजा भोज, कहाँ? गंगुतेली। तो भोज साइट को आप याद रखेंगे। भोज आर्द्रभूमि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भोज कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सिरपुर और जसवंत सागर, याद, पहले ये पूछा हुआ क्वेश्चन, स्टार लगाएं इसलिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सिरपुर और जसवंत सागर, ये रामसर साइट हो गया। आप समझ गए कि रामसर साइट है क्या। इसका सम्मेलन कब हुआ? 1971 में, 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। भारत कब शामिल हुआ? 1982 में शामिल पहली बार हुआ। ठीक है, भारत का पूरे वर्ल्ड में कितने साइट है? 1154 साइट है। पूरे वर्ल्ड में कितने साइट है अभी? 1154। भारत का कितना स्थल शामिल किया गया? 75 किया गया। तो 75 में लास्ट कौन है? 75वां कौन है? तो आप बताइए, सालबू, लड़की का नाम सालबू। और 74 उसके पहले हाईगम साल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में साइट किया गया है सब। आर्द्रभूमि है क्या? सब समझ रहे हैं कि जहाँ नमी हो, जहाँ वर्षा साल भर में लगभग 8 महीना वर्षा पड़ता हो, बारिश हो, जहाँ पानी का जमाव हो, जहाँ पानी या तो प्राकृतिक रूप से जमा हो या तो कृत्रिम रूप से जमा हो, जहाँ वर्षा पानी शांत हो या बहता हुआ पानी हो, उसे क्षेत्र को आर्द्रभूमि कहा जाता है। ये क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र होता है। ये पेड़ पौधे के लिए, जंतु के लिए, कीटों के लिए संरक्षित क्षेत्र होता है बहुत। इससे आपको इसको कहा जाता है, आर्द्रभूमि जो होती है वेटलैंड को, ये कहा जाता है प्रकृति का किडनी। जैसे हम लोग का किडनी को निकाल लिया जाए, किडनी फिल्टर करने का काम करता है हमारे शरीर में, छानने का काम करता है हमारे शरीर में, ब्लड को छानता है, वाटर को, ब्लड को छानने का काम करता है। उसी प्रकार से ये प्रकृति का, आर्द्रभूमि को कहा जाता है प्रकृति का, क्या कहा जाता है? किडनी कहा जाता है। पूछता क्वेश्चन, प्रकृति का किडनी कौन है? प्रकृति का किडनी कौन है? तो आर्द्रभूमि है। कौन है? आर्द्रभूमि, वेटलैंड। वेटलैंड क्या है समझा चुके हैं, सब कुछ अच्छी तरह समझ आगे होगा आपको। साइट 1-2 बार रिवीजन करेंगे आप, साइट भी आपको याद हो जाएगा। मेरे ट्रिक पर आप बैठाएंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। वीडियो 2 से 3 बार देखें, कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए देखने का। वीडियो लगातार मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, बढ़ाइए चैनल को। थोड़ा सा आपका सपोर्ट ज़रूरी है, नहीं तो मनोबल टूटता है। इसलिए थैंक यू। उम्मीद करते हैं। थैंक यू।